नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। किचवा में आज ऋषिकेश सैटेलाइट एम्स कार्यकारी निर्देशक मीनू सिंह ने किचवा के खुरपिया क्षेत्र में बन रहे सैटेलाइट एम्स के निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित भी किया कि इस दौरान उन्होंने निर्माण एम्स में वृक्षारोपण भी किया। वह यहाँ ऋषिकेश सैटेलाइट एम्स द्वारा निर्माणाधीन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों एवं क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए लगाए गए चिकित्सा जांच शिविर में शिरकत करने आई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में एम्स जैसे अस्पतालों की भारत और अति आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बदलते परिवेश के साथ साथ बीमारियों का लक्षण भी बदल रहा है तथा उनके इलाज की प्रक्रिया में भी बदलाव आ रहा है। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल द्वारा प्रोफेसर मीनू सिंह जो कि कार्यकारी निदेशक हैं, उनके दिशा निर्देशन में यहाँ पर 2 दिन 18 और 19 को यहाँ पर बृहद स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 17 विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे, जिसमें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग, ऑर्थोपेडिक्स, PMR, फिजिशियंस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आदि विशेषज्ञ यहाँ पर उन्होंने यहाँ की जनता को कंसल्ट किया और पूरे चिकित्सा शिविर जो कि कल यहाँ पर 18 तारीख को लगा था, इसमें हमने 400 से अधिक मरीजों को देखा। और जब हमने पूरा इसका स्टैटिस्टिक्स निकाला तो इसमें काफ़ी मरीज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस एरिया में है जो कि हमारे चिकित्सकों को मिली, वो है हेपेटाइटिस C। तो हेपेटाइटिस C के भी काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हुए हैं। तो इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं किच्छा की जनता को ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस बीमारी के लिए सजग रहें। और ये बीमारी यूजुअली जो फैलती है वो इंजेक्शन जो प्रैक्टिसेस है और ड्रग जो नशे की जो हालत है उस पर भी कंट्रोल करना हमें होगा, क्योंकि कुछ लोग अगर नशे के लिए अगर इंजेक्शन लेते हैं तो उससे भी अगर उसको रीयूज किया जाए तो उससे भी ये हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उससे ये इन्फेक्शन फैलता है। और इसकी लेकिन अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस C का इलाज है, उपलब्ध है, 100% इसका क्योर है। और इसकी दवाइयाँ हमने सीएमओ साहब से भी बात की, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनके हिसाब से अवेलेबल है। और तुरंत जब भी जो भी लोग यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे और कहीं भी अपना आप टेस्ट करा सकते हैं और दवा ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, किचवा। उत्तराखंड सरकार द्वारा थूक जिहाद के खिलाफ सख्ती किए जाने के बाद उधम सिंह नगर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पिछले दिनों देहरादून के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले व्यक्ति द्वारा खाने में थूकते हुए और मसूरी में चाय में थूकते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ संबंधित महकमों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। रुद्रपुर के SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया, मुख्यालय से निर्देशित मिलते हैं होटल ढाबों के चेकिंग करने की टीम का गठन किया गया है। जो इस प्रकार की घटनाएं जो है खाने में अपमिश्रण करके कुछ उसमें मिक्स करके या थूक के इत्यादि, उसके संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इससे न केवल खाना जो है वो दूषित होता है बल्कि इससे सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो भी भड़कती हैं। तो इसके दृष्टिगत जो है मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में इसमें टीमें बनाई गई हैं और हम लोग लगातार इसमें चेकिंग कर रहे हैं। और जो इस प्रकार की घटना करता हुआ पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और बाकी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं मुख्यालय से उसके अनुसार से हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाला ने धामी सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राम सिंह धोनी डिग्री कॉलेज में 2014 से संचालित विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने विकास की घोषणा की थी। विज्ञान वर्ग को गुप्तकाशी शिफ्ट किया गया है। साथ ही सालम क्षेत्र के पॉलिटेक्निक की सिविल ट्रेन भी बंद कर दी गई है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्षेत्र है। कुंजवाला ने कहा कि मामले को लेकर 25 अक्टूबर को 24 घंटे का उपवास रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। उसमें विज्ञान वर्ग की मान्यता हमको मिली थी विश्वविद्यालय को, तब से विज्ञान वर्ग भी वहाँ पर चल रहा था। इनसे बार बार कहने के बाद भी, इन्होंने लैब घोषणा करने के बाद भी विज्ञान वर्ग की लैबों के लिए पैसा
अवमुक्त नहीं करा है बिल्डिंग के लिए, जिसकी वजह से प्रयोगशाला नहीं बन पाई। उससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा था, जिससे हमारी छात्र संख्या भी घटी। और आज जो इन्होंने एक आदेश किया है, उस आदेश में स्पष्ट उन्होंने विज्ञान वर्ग की मान्यता को रद्द करते हुए केवल कला संकाय और वाणिज्य विषय ही पूर्ववत वहाँ पर चलेगा, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं, शासनादेश किया है। और यहाँ के विज्ञान वर्ग को उन्होंने गुप्तकाशी में स्थानांतरित कर दिया है। मई पद सहित सारा वहाँ स्थानांतरित हो गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में भी इनके शासन में तो अब मान्यता मिलने का सवाल रहा नहीं, क्योंकि अपने शासन में ये इसको रद्द कर रहे हैं। तो इस तरह का एक तो ये उदाहरण है। दूसरा, उसी क्षेत्र में हमारी जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, अब आप जानते हैं पॉलिटेक्निक खोल दिया, उसमें अगर इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे, उसका प्रयोग के रूप में काम करने के लिए उपकरण नहीं रहेंगे, तो विद्यार्थी जो है वो अच्छे पॉलिटेक्निक में जाना प्रारंभ करते हैं। अब वर्तमान समय में शुरू में जब ये पॉलिटेक्निक खुला था जयंती का, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पद स्वीकृत था और वो संचालित भी हो रहा था, चल भी रहा था। अब तो खैर वहाँ 1.5 करोड़ का सामान भी पहुँच चुका है, 5 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इस समय इन्होंने वर्तमान में उस ट्रेड को भी वहाँ से ख़त्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। देर शाम 8 बजे लोहाघाट के रायकोट गांव में घर के अंदर जा रहे 3 वर्षीय बच्चे आरव को गुलदार सीढ़ियों से उठा ले गया। गुलदार के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं शनिवार को राजकोट के ग्राम प्रधान सरोज कुंवर व प्रतिनिधि प्रदीप कुंवर ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग करते हुए लोहाघाट रेंजर दीप जोशी को ज्ञापन दिया। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएफओ के निर्देशित और रेंजर लोहाघाट दीप जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों ने आज राजकोट क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया है। प्रदीप कुमार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रायकोट रेंजर जोशी ने कहा कि पिंजरा लगाने के साथ साथ आज से वनकर्मी रात में गुलदार प्रभावित क्षेत्र में गश्त करेंगे। उन्होंने ग्रामीण से अकेले जंगलों में न जाने, बच्चों को शाम सुबह बाहर अकेले न छोड़ने की अपील की है। दिनांक 18/10/2024 की रात में ग्राम रायकोट कुंवर में गुलदार द्वारा बच्चे के ऊपर हमला की सूचना के उपरांत वन विभाग द्वारा जो है तत्काल घायल के परिजनों को 30,000 रुपया राहत राशि भी दे दी गई है। तो बच्चे का प्राथमिक उपचार लोहाघाट जिला चिकित्सालय में होने के उपरांत उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी में उसका उपचार चल रहा है। और गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीम द्वारा नियमित गश्त की जा रही है तथा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उस क्षेत्र में आज पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरा लोगों से ये कहना है कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र में तौर पर गुलदार प्रभावित क्षेत्र में अकेले में आना जाना न करना तथा घरों के आसपास झाड़ियों की सफाई भी रखें, ताकि इस तरह की संभावनाएं न हो। जो भी स्थानीय लोग हैं उनके परिजनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को रात्रि में अकेला न छोड़ें, आवश्यक होने पर ही जो है घर से बाहर जाए तथा साथ समूह में रहें। रेंजर जोशी ने बताया कि गुलदार के हमले में घायल बच्चों के परिजनों को तत्काल 30,000 रुपए की विभागीय सहायता दी गई है तथा एक वन कर्मी को हल्द्वानी भेजा गया है। जैसे कि कल की जो घटना हुई थी उससे ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। लोग अपने और अपने बच्चों के चिंतित हैं कि कहीं गुलदार दोबारा अटैक न करे। तो इसी के कारण से जो है आज समस्त ग्रामीणों ने जो है डीएफओ सर को लेटर दिया था कि जो है यहाँ जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाया जाए और रात्रि गश्त की जाए। तो उसी के फलस्वरूप वन विभाग को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिंजरे को जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ लगवा दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि रात्रि के समय जो है वन विभाग की टीम पूरा गश्त करेगी। तो गांव में तो अभी दहशत का माहौल है। लोग जो है बस कल से ही चिंतित हैं कि लोग अपने बच्चों को कमरे के अंदर कैद करके रखा है। अगर कोई बाहर खेल भी रहा है तो उसके साथ 1-2 पहरेदार के तौर पे बाहर आ रहे हैं। और बिल्कुल जो भी गांव में जागरूक लोग हैं उनके द्वारा सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो रात्रि के समय अकेले घर से बाहर ना आए
जो महिलाएं हैं अगर वो जंगल या घास काटने भी जा रही है तो समूह में जाएं, अकेले कोई भी जो है जंगल की तरफ मूवमेंट न करे और अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, लोहाघाट। अयोध्या जिले के विभिन्न इलाकों की एनएच में ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के शासन के निर्देशित के विरोध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी की। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं कई इलाकों की एनएमस में सीएमओ कार्यालय के सामने एकत्रित होकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया। एनएनएम द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा सब सेंटरों की एएनएम्स के साथ 2 फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पोर्टल पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की फोटो पहले से अपलोड है, जिन्हें अब स्वास्थ्यकर्ता महिलाओं की फोटो के साथ प्रतिदिन अपलोड किया जाना है, जिसका विरोध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी एनएचएस कर रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि एएनएम सभी सेंटर से दूर गांव में टीकाकरण व अन्य सभी स्वास्थ्य प्रोग्राम करते हैं। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस वापस लिया जाए और हम लोग जो है अपने क्षेत्र में जहां भी क्षेत्र हमारा सब सेंटर है वहां से हमारा क्षेत्र लगभग 10 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर पड़ता है, तो हम लोग दोनों टाइम ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगा पाएंगे। हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ मांग यही है कि हम लोगों के ऑनलाइन अटेंडेंस जो उसको वापस ले ले। प्रतिमा श्रीवास्तव, CSC खंडासा उपस्थित हुए हैं जो समान कार्य समान वेतन के लिए। और दूसरी बात जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोगों को ऑनलाइन जो अटेंडेंस लगाया जा रहा है, कोई एनएम बहन हमारी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जैसे हम लोग पहले काम करते थे वैसे ही काम कर पाएंगे। इस तरह हम क्योंकि फील्ड में जाना रहता है, हम लोग को समय से वहाँ उपस्थित होना है, फिर हम लोग का सामान इतना ज्यादा रहता है कि हम लोग को एब्सेंट होके उसको वहाँ लेके जाना रहता है। कोई कभी सुविधा मिलती है, कभी नहीं मिलती, हम लोग किस तरह लेके जाते हैं हम लोग यार। हम अयोध्या से हैं, अर्बन से, और स्टॉक होते हैं लेके जाना पड़ता है। हम लोग स्वीपर से लेके डॉक्टर तक का सारा काम एएनएम के ही ऊपर भार दे दिया गया है। एएनएम ऐसा कौन सा काम नहीं है कि जो एएनएम करती ना हो, एएनएम सारा कार्य करते हैं। इसके बाद भी सरकार को हमारी दिख नहीं रहा है कि एएनएम बहनें काम कर रही कि नहीं। उनको यही लग रहा है कि एएनएम काम करती नहीं है। आप ही बताइए, 10,000 की सैलरी में किस एएनएम की बहन के घर की भरपूर मात्रा में परिवार चल पा रहा है? कोई परिवार किसी का चल पाएगा 10,000 में? संविदा हम लोग की उम्र भी निकल जा रही है। हम लोग कहते हैं सरकार हमको समान का समान वेतन दे और फिर अस्थायीकरण भी करे, हम लोग को सुविधा भी दे, फिर ऑनलाइन अटेंडेंस हटाया जाए। हम लोग इसके विरोध में हैं। जो ऑनलाइन अटेंडेंस का अभी ऐलान हुआ है उसको वापस ले लें। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे फिर, अगर नहीं हटा तो। क्योंकि लोग फील्ड वर्कर है, फील्ड में आप जानते हैं आउट एरिया भी होते हैं और ऐसे घने जंगल, कहीं कहीं तो नदी नाला सब कुछ होता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बताइए टाइमली पहुंच पाएंगे, अटेंडेंस दे पाएंगे? और अगर ऐसा करना है तो हमको एक जगह सेंटर पे बिठा दें, ना कि हमको गांव में गांव घुमाएं। गांव में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिनको टीका लगवाना फिर हमारे सेंटर पे आए, सारी सुविधा देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगाएंगे, जो भी कहेंगे वो सब करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या है। इसको हम जारी करेंगे, यहाँ से हमने फॉरवर्ड कर दिया है। आप लोग की जो भी मतलब मांगे है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग धरने पे उतर आएंगे। और क्या, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना सारा काम जो करते सब बंद कर देंगे। टीकाकरण हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो भी ऐसा काम नहीं है, LT से लेके सारे काम हम लोग करते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चलेगी। ये फोटो हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऑनलाइन अटेंडेंस हटाओ, समान कर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अटेंडेंस वापस करो। हाँ, ये कार्ड हटा हुआ नहीं चलेगी, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चलेगा। बस इसके बाद ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अयोध्या। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।